नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मेरे साथ हैं बिहार के कद्दावर अल्पसंख्यक नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी। कभी आरजेडी की जान हुआ करते थे, उसके शान हुआ करते थे, अब जेडीयू के साथ हैं। जाहिर है कि नीतीश कुमार का फोकस अल्पसंख्यक मतदाताओं पर है और वैसे में फातमी जी का जेडीयू के साथ आना बहुत मायने रखता है। क्या इनकी योजना है, किस योजना पर काम कर रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जुड़ेंगे और कितने बड़े स्तर पर चुनौती बनकर उभरे हैं बिहार में ओवैसी, उस पर भी बात करेंगे। आप बताइए सर, आप आरजेडी के बड़े कदावर नेता थे सीमांचल के, आपने आरजेडी क्यों छोड़ी, एक बार फिर जानना चाहूंगा, क्यों, क्या मजबूरी थी? देखिए, एक तो पहले आप समझ लो मैं सीमांचल का नहीं हूँ, मिथिलांचल का हूँ और कदावर नेता कभी नहीं था, न पहले था न अब हूँ। मैं एक सही माने में वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ और उसी में एमपी भी बना और एक नहीं 4 मरतबा बना लोगों की मेहरबानी से। आपको मालूम ही है कि एक विशेष परिस्थिति आई और मुझे पार्टी छोड़ना पड़ा। दरअसल मैं पार्टी छोड़ा नहीं, मुझे पार्टी से निकाला गया। इसके लिए कौन जिम्मेवार था, लालू यादव या तेजस्वी यादव? राष्ट्रीय जनता दल। और उसमें मुझे लगता है कि चूंकि तेजस्वी जी सब कुछ देख रहे थे, शायद लालू जी बाहर होते तो वो परिस्थिति नहीं बनती। लेकिन अब जो भी हो, राष्ट्रीय जनता दल ने मेरा टिकट डिनाई किया और इस लायक भी नहीं समझा कि मुझसे बात किया जाता और कोई रास्ता निकाला जाता। अब आप समझ लो कि शिवहर के अंदर भी कैंडिडेट गया से ला के डाला गया, जबकि वो भी मिथिलांचल का हिस्सा है। तो और जबकि मुझसे कहा गया कि आप मधुबनी में तैयारी कीजिए, और मैं 6 महीने से लगातार हर प्रखंड की मीटिंग कर चुका था मधुबनी के अंदर। और ये बात बहुत पहले से हमारी लालू जी की और तेजस्वी जी से हो चुकी थी। खैर, मुझे इस लायक नहीं समझा और नालायक समझ के पार्टी से मुझे बिल्कुल प्लान्ड वे में, अब इसके पीछे बहुत लोग होंगे और कोई पार्टी का जो फैसला होता है उसमें कोई एक आदमी का नहीं होता। लेकिन अब जो भी हो, तेजस्वी लालू में क्या फर्क है बताइए? लालू जी कहीं ना कहीं गांव से, आम आदमी से जुड़े हुए थे और उनको लोगों का रिएक्शन मालूम रहता था, मालूम कर लेते थे। किसी को निगेटिव बात बोल के पॉजिटिव उगलवा लेते थे, किसी को पॉजिटिव बोल के निगेटिव उगलवा लेते थे और उनका जो मतलब जो ग्राउंड तक उनकी पहुंच थी, शायद माननीय तेजस्वी जी में वो रीच नहीं है, ये मेरा मानना। समझदारी भी नहीं। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, हो सकता है कि लालू जी से ज़्यादा समझदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में ये अंतर तो ज़रूर है। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि एक ऐसे के साथ काम किया जाए जिससे मेरा बहुत पुराना अनुभव है उनके साथ। आपकी जानकारी के लिए कि 89 हो या 91 हो, 89 में मुझे टिकट नहीं मिल पाया था और 91 में हमें जब टिकट मिला, दोनों मरतबा माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान था मेरा नाम बिहार से दिल्ली भेजने में। और मुझे तब भी लाइक करते थे और बहुत पसंद करते थे। एक साथ हम लोग लोकसभा में भी रहे, एक साथ कैंपेन में भी रहे, तो उनकी लाइकिंग मेरे लिए बहुत अच्छी थी। हो सकता है कि वो भी टेक्नोक्रेट हैं, मैं भी टेक्नोक्रेट हूँ, वो भी इंजीनियर हैं, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। अब ये सब बातें होंगी कुछ, या मैं भी स्टूडेंट आंदोलन से हूँ, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन का महासचिव रहा और बहुत सारे पदों पे वहाँ रहा। वो भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट राजनीति में रहे, पॉलिटिक्स में रहे, तो दोनों का बैकग्राउंड तकरीबन एक जैसा है। मुझे बहुत लाइक करते थे। नहीं, उनका टारगेट भी तो अल्पसंख्यक मतदाता है और चाहते थे कि कदावर नेता आए साथ। नहीं, कदावर मैंने पहले ही कहा, मैं कदावर नहीं हूँ, लेकिन मैं वर्कर अच्छा हूँ और शायद मैं नीतीश कुमार जी के लिए बहुत कुछ करूँ।
और मैं पहला मेरा फोकस है मिथिलांचल। पहले मिथिलांचल को ठीक करूंगा और फिर पूरे बिहार का दौरे का भी प्लान बन गया हमारा। आने वाले 2020 से पहले मैं कोशिश करूंगा कि हर ज़िला में अपना प्रेजेंस दूं, जाऊं और जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है अपने जो भी 14 साल 13 साल जितने दिन की भी उनकी हुकूमत रही है, तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है उनका, एक जनरल परफॉर्मेंस तो है ही है। सड़क है, बिजली है, पुल है, पुलिया है, स्कूल है, एजुकेशन है, ये सब तो है ही अपनी जगह पर। लेकिन ख़ास तौर से जो गरीबों के लिए काम किया उन्होंने, अब आपने देखा ऊंची जाति का रिजर्वेशन का मामला था, विद इन 1 वीक 10 डेज में उन्होंने असेंबली से पास कर दिया। ऐसे ही अति पिछड़ा, महादलित, दलित और ख़ास तौर से अक़लियत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आप देख ली कितनी मुश्किलें रही होंगी उनके लिए, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन एक ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिस पे उन्होंने कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, कहा कि हर कब्रिस्तान गिरेगा और जो डिस्प्यूटेड है वो पहले गिरेगा। और आप मालूम कर लें पूरे बिहार के अंदर कोई कमी नहीं है पैसे की। बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी बीजेपी के एजेंडे को लागू नहीं होने दिया। मुझे बोल लेने दीजिए। चाहे मदरसा का मामला हो, मदरसे के अंदर रिफॉर्म का मामला हो, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए 350 एकड़ देने का मामला हो, इन्होंने कहीं पर भी जो उनका सेकुलर एजेंडा है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप देख लें कि पूरे राज्य में जब से उनकी हुकूमत रही, कितना उन्होंने भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में अमन रखा। चाहे किसी तरह का त्यौहार हो, कहीं रिफ्ट हो गया हो, कहीं कोई बात हो गई हो, लेकिन सब पे पैनी निगाह उनकी रहती है कि भाईचारा बिहार में बना रहे, आपस में लोग मिलजुल के रहें और कभी किसी त्यौहार के मौके पर या किसी वजह से भी आपस में ना इत्तफाकी न हो। तो ये जो अचीवमेंट है उनका, और किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। आज चाहे सड़क बन रही हो, चाहे पुल बन रहा हो, चाहे आज जल नल का कार्यक्रम हो, किसी भी मामले में अक़लियत के न तो गांव पीछे हैं, न उनका टोला मोहल्ला पीछे है। हर तरफ ईमानदारी से काम हुआ है। मानते हैं फातमी जी कि अक़लियत समाज की सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए नीतीश सरकार जरूरी है? बिल्कुल। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब अब लोगों में जा रहा हूँ तो कम से कम जो मुसलमान लोग हैं उनका ये मानना है कि हम जनता दल यू को वोट देंगे और जनता दल यू को वोट देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनका फोकस भी है, जैसे कि आपने बहुत शुरू में कहा कि माइनॉरिटीज़ उनका फोकस है कि इसका वोट हमको चाहिए ही चाहिए हर हालत में। और मैंने ऑब्ज़र्व किया, इस दफ़ा मैं गया था, बांका गया, भागलपुर गया और हायाघाट और ये जो अपना समस्तीपुर लोकसभा, ये 3 जगह मैं घूमा। तो बांका में मेरी बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ी सभा हुई। तो बाद में मैंने गिरधारी यादव जी जो वहाँ के एमपी, उनसे पूछा भाई क्या रहा उसका रिएक्शन। मीटिंग तो हुई बड़ी, वोट में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो बोले अब तक जितना भी मुसलमानों ने जनता दल यू को वोट दिया था उससे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वोट मुझे मिला। सिमिलर कंडीशन भागलपुर के अंदर, अगर भागलपुर के अंदर मुसलमानों ने मदद नहीं किया होता तो शायद मंडल जी का जीतना टफ हो जाता। आप ये समझ लें कि जो मुसलमान कैंडिडेट थी भागलपुर से, उनके पंचायत में मेरी मीटिंग हुई थी, एक नहीं 2 मीटिंग हुई थी। और वहाँ पर भी भारी तादाद में लोगों ने जनता दल यू को वोट किया। तो ये जो, और सेम चीज़ समस्तीपुर में हुआ। मतलब शायद हम लोग मुसलमानों में वोट मांगने नहीं गए, उसके बावजूद जो
3000 की जीत हुई, उसमें एक बड़ी भूमिका मुसलमानों की भी लेकिन रही। ओवैसी को कैसे देखते हैं, किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो तो सिंधमारी कर रहे हैं जबरदस्त। अब मैं समझता हूं कि ये तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन शायद जो किशनगंज के अंदर जो कांग्रेस के उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ और उसमें भी कमी रही होगी, कमी थी जैसा कि वहाँ के लोगों ने बताया। और मेरा मानना है कि वो सीट मुस्लिम बाहुल्य था, तो शायद अगर एक्सचेंज होता सीट और उस पे जनता दल यू का उम्मीदवार होता तो उसको कोई हरा नहीं सकता था, निश्चित रूप से वो जीतता। और शायद वो सीट अगर कोई भी, जैसे दौरंदा की सीट थी, वो बीजेपी को चली जाती और वो सीट अगर हम लोग लेते, तो ज़रूरत इस बात की भी है कि जनता दल यू को उन सीटों को भी देखना पड़ेगा जहां मुसलमानों की अच्छी आबादी है और वो वहाँ से जीत सकते हैं। आप पहले वाली बात नहीं है। आपसे मैं बताऊं कि मैं बहुत ही माइनॉरिटी वॉच कर रहा हूं और अपने इलाके में ख़ास तौर से आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हज़ारों चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं जो साथ काम किया है, जिन्होंने 30 साल से मतलब बहुत आराम से जनता दल यू में आ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसके माने ये हैं कि अट्रैक्शन नीतीश कुमार है और वो न कि सिर्फ वोट देना चाहते हैं बल्कि 2020 में फिर से उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आप एक चीज बताएं, आप लालू जी के साथ भी रहे हैं। आपका सिटी पोस्ट का मैंने कार्यक्रम देखा है कई, आपने खुद पटना में लोगों से बात किया है जहाँ पे शायद मुसलमानों की आबादी कम है, लेकिन वहाँ पर से भी यही वॉइस आ रहा है कि 2020 में मुसलमान ये चाहते हैं कि हर हालत में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। देखिए, नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार जी का है और चाहे वो दलित हों, महादलित हों, अति पिछड़ा हों, मुसलमान हों, इनका विश्वास उनके अंदर। आप मानते हैं कि बीजेपी से जो डरे हुए हैं अल्पसंख्यक, वो नीतीश के पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं? नहीं, देखिए एक चीज बता दे रहे हैं आपको, बिहार में अगर आप घूमेंगे कहीं पर भी किसी का कोई डर और खौफ नहीं है। सब नीतीश कुमार को समझते हैं कि ये कोई भी ऐसा मामला होगा तो वो ईमानदारी से काम करेगा और इसलिए कहीं पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ यूपी जैसा माहौल हो या किसी और राज्य जैसा माहौल। नीतीश जी को भी आप बेहतर ढंग से जानते हैं, लालू यादव के साथ तो बहुत दिन काम ही किया है, दोनों में क्या बेसिक फर्क है, महत्वपूर्ण फर्क बताइए। देखिए, नीतीश जी में एक खूबी है कि वो चीज़ों को, जो बीमारी है उसको फोकस करते हैं और फोकस करके उसको जड़ से ख़त्म करते हैं। लालू जी बहुत कुछ चीज़ों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, अमल नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार जी के अंदर खूबी है कि अगर उनको बात समझ में आ गई कि ये मामला को होना चाहिए तो फिर वो उसके लिए दी एंड तक जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और यही वजह है कि बिहार के अंदर आज स्कॉलरशिप हो माइनॉरिटीज़ का या आज मदरसों के लिए जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मतलब सब काम में अगर देखिएगा तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया है। लास्ट सवाल, क्या बिहार के मुसलमान लालू यादव को छोड़कर, ओवैसी को छोड़कर नीतीश कुमार के पक्ष में गोलबंद होंगे ताकि वो दोबारा सीएम बन सके? जी, मुख्यमंत्री के मुसलमानों के उम्मीदवार इस दफा नीतीश कुमार ही होंगे और नीतीश कुमार को ही बिहार के मुसलमान अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानेंगे। और जहां तक आपने उसका दूसरा पार्ट पूछा कि क्या वो दूसरे को तरजीह नहीं देंगे, दूसरे के पास उम्मीदवार नहीं है मुख्यमंत्री का, क्योंकि नीतीश कुमार डिलीवर कर रहे हैं। आज गांव घर में अपनी सड़क देखते हैं मुसलमान, अपने घर में बिजली देखते हैं मुसलमान, गांव में स्कूल देखते हैं मुसलमान देखते हैं कि उनके मदरसे का केयर हो रहा है, कब्रिस्तान का केयर हो रहा है, उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, अलीगढ़ को ज़मीन मिला। जितना भी एक मुसलमानों के लिए एजेंडा हो सकता है
उसको उन्होंने फुलफिल किया है। और यही कारण है कि मुसलमान की पहली पसंद, अगर आप किसी से अलग में बैठ के भी पूछिएगा तो उसकी पहली पसंद एज ए चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो आपने सुन लिया फातमी साहब को, इनका कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार जरूर चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद अपने सेकुलर क्रेडेंशियल पर आंच नहीं आने दिया है। और बिहार के मुसलमानों को नीतीश सरकार पर बेहद भरोसा है और उन्हें ही 2020 में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं और उनके पक्ष में मुसलमानों की गोलबंदी हो सकती है। इनके दावे में कितना दम है, इनका दावा कितना सच लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि फातमी जी के बारे में रिएक्शन आ सके।